सो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपके सामने एक और वीडियो लाया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है MCQ 1 से। तो जैसा कि अगर आप ध्यान दें कि पर्सनैलिटी के चैप्टर से भी एक जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो देखते हैं और समझते हैं कि पर्सनैलिटी से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, पर्सनैलिटी का क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कस द वेरियस थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड हाउ डू दीज थियरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग जो भी थियरीज हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है और एक किस तरीके से जो है हम उसको इंडिविजुअल तौर पे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस द इन्फ्लुएंस है और कौन कौन सी चीज़ें जो पर्सनैलिटी को एक तरीके से डेवलप करने में इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जैसे अगर मैं थियरी की बात करूँ तो यहाँ देयर आर टू थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पहला है साइको एनालिटिक थियरी। ठीक है, तो साइको एनालिटिक थियरी में एक बार पढ़ देता हूँ। ह्यूमन माइंड कंप्राइज ऑफ 3 एलिमेंट्स। अगर मैं साइको के तौर पे बात करूँ कि ह्यूमन के अंदर जो है 3 टाइप्स के जो एलिमेंट्स जो है माइंड में चलते रहते हैं, जिसमें हम प्री कॉन्शियस की बात करते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। यानी अगर मैं बात करूँ, यानी वो प्री कॉन्शियस का मतलब है वो बंदा पहले से सतर्क है, ठीक है ना, उसको जो है आहट, यानी जो भी अगर कुछ बुरा या कुछ गलत होने वाला उसको पहले से उसकी आहट है। कॉन्शियस का मतलब है ये ज़्यादा नॉर्मली जो है वो रियलिटी पे बात करता है कि अगर होगा तो देखेंगे, ठीक है ना। रियलिटी वाला बंदा जो होता है वो कॉन्शियस पे बात करता है। अनकॉन्शियस वाला वो तो भाई उसे तो एक तरह से समझ लो कि वो प्लेजर वाला बंदा है। प्लेजर वाला ईगो का मतलब जैसे हम सपोज करो कि वो किसी तरीके का उसे कोई डर और भय कुछ नहीं है, उसे ये लगता है जो होगा देखा जाएगा, मतलब वो इस चीज पे बात करता है, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा। यानी वो एक अंधे तरीके से, यानी उसको पता नहीं है सच क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी होने दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं एक तरीके से अगर कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ और मैं अंधाधुंध डिसीजन ले लूँ, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ना ही मैंने उसके बारे में एनालाइज किया, तो ये मेरा जो है अनकॉन्शियस है। यानी मैंने उसके बारे में कुछ जानता नहीं और मैं उसके बारे में डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरे को फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में वो क्या होगा। तो यही जो है अनकॉन्शियस पे होता है। तो यानी अगर ये 3 भाग में बांटो, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। कॉन्शियस यानी रियलिटी के बात पे बात करता है कि हाँ ये चीज़ होगा तो होगा और अगर ये चीज़ नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यही जो 3 एलिमेंट जो है इनसे 3 चीज़ें निकल के आ जाती हैं। एक होता है एडी, ईगो एंड सुपर ईगो। जो एडी वर्ड है यानी आईडी जिसे हम बोलते हैं एडी वर्ड, जो ये जो है आपका अनकॉन्शियस एलिमेंट से निकलता है। अनकॉन्शियस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, वो प्लेजर वाला बंदा है, ठीक है ना, प्लेजर, वो प्लेजर पे चलता है। जैसे अगर किसी इंसान को दे दिया जाए बाइक और वो उसकी इच्छा होगी मैं तो 500 पे चलाऊंगा, अब 500 की स्पीड में अगर वो बाइक चलाएगा, 200 या 300 की स्पीड में चलाएगा, तो उसे पता है कि अगर फ्यूचर में दुर्घटना होगी भी, लेकिन उस चीज़ को उसको कोई डर या भय नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को इग्नोर करके कहेगा नहीं मैं तो चलाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा। तो ये जो है अनकॉन्शियस एलिमेंट में इसे काउंट किया जाएगा एडी को, यानी इसको उसके बारे में कोई वो नहीं है, वो बस प्लेजर पे चल रहा है। ईगो, ईगो जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कॉन्शियस यानी रियलिटी की बात करता है। यानी अगर उसको पता है सच क्या है, यानी वो चीज़ समझता है कि सच है क्या है और झूठ क्या है, और उसी के ब्याह पे वो जो डिसीजन लेता है वो जो है ईगो के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जो सुपर ईगो होता है वो मोरालिटी पे बात करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे बात करता है। यानी वो एक सिद्धांत वाला वादी वाला जो है इंसान है, यानी उसने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके ही जो है उस चीज़ को जाए, तो इसलिए वो सुपर ईगो है। मतलब अगर मैं एक बात करूँ कि एक तानाशाही टाइप का नहीं होता है कि उसको जो है रूल रेगुलेशन के, अगर आपने कोई भी कानून तोड़ा तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी। आप जो है अपने, बेशक आप सही क्यों ना हो, लेकिन आपने जो है रूल रेगुलेशन तोड़ा है, मोरालिटी को आपने जो है हम क्या इस तरीके से जो है आप सुपर ईगो के अंदर काउंट किए जाओगे। तो ये 3 थ्योरी जो है इस पे बात की जाती है एलिमेंट पे, जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। तो ये आपका जो है साइको एनालिटिक थ्योरी, यानी आप जो है एक तरीके से माइंड में इस चीज को जो है रखते हैं जिसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपकी जो दूसरी थ्योरी जो है वो है सेल्फ थ्योरी,
सेल्फ थ्योरी आप इस चीज को खुद ही समझ सकते हैं। सेल्फ थ्योरी, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, सेल्फ थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो भाई सेल्फ थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक बंदा अपने आप को खुद तरीके से, यानी खुद को अपने तरीके से समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि इट्स मीन वन परसीव अबाउट दी वन मेरिट्स एंड डीमेरिट इन हिज ओन आईज थ्रू दी अदर आईज। ठीक है, यानी वो खुद ही अपने आप को समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी वो खुद ही अपने अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है। तो ये हम सेल्फ थ्योरी कहते हैं, यानी वो अपनी नजरों में उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो दूसरे की हेल्प लेने में सक्षम नहीं आता। यानी इसी चीज को हम ये कह सकते हैं। दूसरे वर्ड में एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन मतलब कैलकुलेट करना कि क्या सही है क्या गलत है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अपनी नजरों से। तो उसे कहते हैं हम सेल्फ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यही मैंने कुछ इसमें लिखा है, सेल्फ थ्योरी एम्फसाइज पर्सन एंड इनिशिएटिंग, क्रिएटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द डिटरमिनेंट ऑफ बिहेवियर विद इन एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क। यानी वो अपने अकॉर्डिंगली जो सोचता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो इसे पता है कि हाँ जी मैं अपनी अगर नजरों में अगर मैं खुद कैसा हूँ, सही हूँ या गलत हूँ, तो ऑब्वियसली जो है उस चीज को क्लियर करता है। तो ये एलिमेंट जो है कुछ सेल्फ थ्योरी की आपके सामने। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज से तो आप समझ चुके होंगे कि उसका खुद की नजरों में किस तरीके का उसका इमेज है। ठीक है, आइडल सेल्फ का मतलब ये होता है कि वो किसी दूसरे इंसान को आइडल मानता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं या उसकी तरह अपने आप को जो है सोचने की क्षमता बनाता है, वो आइडल सेल्फ होता है। यानी आइडलिस्टिक किसी को मान लेना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना। ठीक है, लुकिंग ग्लासेस सेल्फ का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी करो तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि भाई लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो ये जो होता है एक तरीके से सेल्फ, इसी में लुकिंग ग्लास सेल्फ के अंदर ही आता है कि ये अगर करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो वो चीज़ है आपका लुकिंग ग्लास के अंदर काउंट किया जाता है। और रियल सेल्फ का मतलब ये होता है कि आप खुद रियल में क्या हो, यानी आप अपने आप को खुद किस तरीके से रियल जज करते हो। तो इस 4 पॉइंट्स को जो है आप जो है सेल्फ थ्योरी में आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैक्टर कौन कौन से जो है जो पर्सनैलिटी डेवलप को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कहता है पर्सनैलिटी रिलेट टू बोथ सब्सटेंशियल एंड इमोशनल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, आपके जो पर्सनैलिटी जो रिलेटेड है वो सब्सटेंशियल भी है और इमोशनल भी है। तो जैसा कि अगर मैं आपको बात करूं कि आपका जो है क्या क्या आपके इसमें जो है आ सकता है, सब्सटेंशियल एंड इमोशनल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल क्या हो सकता है कि जैसा कि थोड़ी इसमें गड़बड़ हो गई थी तो मैं दोबारा से इस चीज़ को करता हूँ कि आपको जो है बताना है मेरे को कि पर्सनैलिटी यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो आपके सामने है, पर्सनैलिटी रिलेट टू बोथ सब्सटेंशियल एंड इमोशनल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। यानी पर्सनैलिटी जो है वो किससे, सब्सटेंशियल और इमोशनल क्वालिटी दोनों होनी चाहिए एक पर्सनैलिटी में। ठीक है, और आगे दूसरा कह रहा है इट इज exclusive in the sense that no two person are same in term of their personality। कहा जाता है कि कोई भी 2 पर्सन है और उसकी जो है कभी भी एक सिमिलर पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। यानी वो दोनों जो है कोई भी एक्सक्लूसिव, यानी जो भी अगर वो चाहे वो सोचने की क्षमता हो चाहे डिसीजन लेने की क्षमता, दोनों की अलग ही होगी, सेम नहीं होगी। Personality is the way of modification of individual to the organization and environmental and the group। यानी पर्सनैलिटी जो है एक तरीके से मॉडिफिकेशन है, यानी अगर आप अपने ग्रुप को एक तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो पर्सनैलिटी के थ्रू ही आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल के थ्रू। ठीक है, पर्सनैलिटी इज अ सिस्टम बिकॉज इट हैज़ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ मैकेनिज्म। यानी पर्सनैलिटी जो है एक तरीके से एक सिस्टम का काम करती है जिसमें आप जो है अपने द्वारा दिए गई जो भी आपके डिसीजंस वगैरह हैं उनको जो है समझ के उसको
क्या नाम है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने जो भी उसमें इनपुट प्रोसीजर, आपने जो भी सोचा समझा है, आप वहाँ पे उसे रिप्रेजेंट करो, उसके बाद जो है एक डिसीजन निकल के आएगा कि आपको जो है उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। ठीक है। और लास्ट जो है वो ये है, पर्सनैलिटी इज ए डायनेमिक एज डी मॉडिफाई विद द टाइम एंड सिचुएशन। पर्सनैलिटी जो है वो एक तरीके से डायनेमिक है और उसको जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि भाई हमारे अंदर अगर ये पर्सनैलिटी है तो ये कभी चेंज नहीं हो सकती है, उसको हम टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सो इस टाइप की जो है आपके अंदर पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग जो है काम होंगे। तो ये जो है आपके वीडियोस थे जिनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पर्सनैलिटी क्या होती है और इसकी थियरीज़ के बारे में भी मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप शेयर करें। और अगर आपको ये मेरी चीज़ समझ में ना आई है तो नोट्स तो आपके पास है ही हैं, आप इसे जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ज़रूरी थोड़ा आप मेरे से ही पढ़ो या मेरे नोट्स को ही पढ़ो, बस आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप जो है खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में जो है आपको और जानकारी मिलेगी, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए और फॉलो करते रहिए मिस्टर मैक चैनल। थैंक यू।